अस्सलामुअलैकुम। आज पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, उनकी पैदाइश, उनका बर्थडे आप सबको मुबारक हो। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नाम है, अल्लाह ताला ने नूर के पर्दों में रखा था। ये नाम जन्नत में नूर के पर्दों में, हिजाब में, ये अल्लाह ताला ने नाम रखा था। दौर जाहिलियत में ये नाम कभी नहीं रखा गया। और इब्ने असीर अपनी किताब में फ़ताह उल सहाबा में लिखते हैं, और इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं फ़वाइकुल मुरिका, ये किताबों में है। जन्नत में ये नाम थे। अब ये सोचने की बात है, ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, और आज हमारे लबों पर उनका नाम नहीं है, नहीं आता है नाम। भैया, ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, इनका नाम हमें हर वक्त लेना चाहिए। नमाज का वक्त होता है, नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज के बाद जो भी उनके फ़ज़ाइल है, अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल बयान किए इमाम हसन के, इमाम हुसैन के। हमें चाहिए कि इनके फ़ज़ाइल में हम डिस्कस करें, गुफ्तगू करें, क्योंकि ये मवद्दत है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला अस्आलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुमसे और कुछ नहीं चाहता इसके बदले। किसके बदले? नमाज, रोज़ा, जो चीज़ मैंने तुम्हें अता की है। यानी कि तुम जहन्नुम में गिर रहे थे, हमने तुम्हें जन्नत में डाल दिया। कुछ लोग जहन्नुम में गिर चुके थे, तुमको उठाकर हमने जन्नत में डाल दिया। अलबत्ता इस सारी जो इस्लाम में जो खूबसूरती है, ये सारी जो चीज़ें हमने तुम्हें अता किया है, इसके बदले में और कुछ नहीं चाहता। इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, यानी कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो। ये प्यारे अलैहिस्सलाम के कराबतदार है, प्यारे अलैहिस्सलाम की अहले बैत है, इनसे मोहब्बत करो। तो ये मोहब्बत करने का एक प्यारे अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया है कि इस तरीके से मोहब्बत करो मेरे हुसैन से। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं पर जाते मौला कायनात के साथ, और वो लेट आते, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यारे अलैहिस्सलाम सीने से लगाते और कहते कि ये मेरा सोना बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं हुसैन से हूँ, और मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेशुमार फ़ज़ाइल है। अगर उनके फ़ज़ाइल पर हम डिस्कस करने लगे तो 6 महीने तक इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि होती नहीं है। मुहर्रम आता है, मुहर्रम में फिर वो हमारे शोलापुर का एक रिवाज है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं वो नाचते गाते रहते हैं मुहर्रम में। मौलवी हजरात एक महीना सिर्फ नाचने और गाने पर डिस्कस कर देते हैं। उनके फ़ज़ाइल का कुछ पता नहीं, उनके मनाकिब का कुछ पता नहीं। उम्मत को तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे लोगों को तो बस मुहर्रम आता है, वो फतवे सुनते हैं कि वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। उनके फ़ज़ाइल कब सुनाएंगे आम लोगों को? मौलवी हजरात कब सुनाएंगे आप फ़ज़ाइल? गुस्सा नहीं होना हमारी बात पर। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही कह रहे हैं आपके। हमारे मस्जिद को, इमाम को तुम अब इमाम साहब कहते हो, जब इमाम हुसैन का वक्त आता है तो नहीं वो हज़रत हुसैन क्यों इमाम कहने से कतराते हो? नहीं वो इमाम जो शिया लोग जो 12 इमाम नाम लेते हैं, मुझ हिसाब से नहीं लेते। अरे बाबा, किताबों में लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी जो अल्फाज है ना, बुखारी मुस्लिम में इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के अल्फाज है। आप देखिए बुखारी हर वक्त बुखारी मुस्लिम कहते हो, बुखारी मुस्लिम में जाकर के देखिए, इमाम हुसैन आएगा, जब हज़रत हुसैन आएगा ना ऐसे, तो वहाँ पर होगा अलैहिस्सलाम। आप जाकर पढ़िए आप। बेशुमार फ़ज़ाइल है मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक दफ़े का वाक़या हुआ, बाद मगरिब या बाद इशा की, गालिबन इशा के बाद नमाज हो गई। इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में। तो शाम का वक्त हुआ था, अंधेरा था। तो प्यारे अलैहिस्सलाम ने कहा इसको सैयदा कायनात, मौला कायनात के घर पर छोड़ कर आओ, दोनों बच्चों को, दोनों मेरे शहजादों को। आप जैसे ही बाहर गए, अंधेरा था, इमाम हसन इमाम हुसैन के कदम मुबारक बाहर पड़े, ज़ोर से बिजली कड़की, और बिजली कड़क कर रोशनी हो गई, और बिजली वहीं पर रुक गई। जब तक इमाम हुसैन घर गए तब तक वो बिजली वहीं पर रुकी रही। जाते वक्त पूरा उजाला था, रोशनी थी इमाम हुसैन इमाम हसन जब घर पर जा रहे थे। तो ये शान है उनकी, इनकी रोशनी के लिए अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है। हमें चाहिए कि इनके फ़ज़ाइल बयान करें, लोगों पर फतवे ना दे, और अल्लाह सलामत रखे उन मौलवी हजरात को जो अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र करते हैं, अहले बैत का ज़िक्र करते हैं, और सहाबा कराम का ज़िक्र करते हैं, वली अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह सलामत रखे ऐसे मौलवी हजरात को। अस्सलामु अलैकुम।